Hello, 7th class. I'm Isha Bhardwaj, your SST teacher. So this is first part of your video. In this first part, we will discuss chapter number 8, 21, democracy. So students, what do you mean by democracy? The term word democracy. Students, democracy का मतलब है लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जिसमें जो लोग हैं वो वोटिंग के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं और सरकार बनाते हैं। ये अधिकार हमारे संविधान ने हम लोगों को दिया है। डेमोक्रेसी. The term democracy is derived from two Greek words. दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है ये डेमोक्रेसी. डेमोक्रेटोस, इसमें डेमोस का मतलब है पीपल और क्रेटोस का मतलब है रूल या सरकार बनाना. रूल और गवर्नमेंट, राज करना या सरकार बनाना. इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें सरकार बनाई जाती है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. इसमें जो सरकार होती है वो लोगों की सरकार होती है, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए. यूएस प्रेसिडेंट जो मिस्टर अब्राहम लिंकन रहे हैं, उन्होंने भी डेमोक्रेसी को कोट इन्हीं वर्ड्स में किया है, दैट अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. डेमोक्रेटिक सरकार वो सरकार है जो सरकार लोगों की होती है, लोगों द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए होती है. नाउ डेमोक्रेसी की स्टार्ट जो है ब्रिटेन में कब हुआ? 18th सेंचुरी के एंड में आते आते जो वहाँ का रॉयल फैमिलीज़ का जो उनका ट्रेंड था मोनार्कशिप का, वो 18th सेंचुरी के एंड के आते आते ख़त्म होता गया. उनकी पावर्स लिमिटेड हो गई. और नॉर्थ अमेरिका में जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, उन्होंने अपने आप को इन 1776 दे डिक्लेयर देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट. उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने एडॉप्शन की इन 1787. ओके, सो दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, जिसमें लोकतंत्र होता है. जो जनता है, जो नागरिक हैं, सिटीजन हैं, वो अपनी सरकार के चुनाव स्वयं करती है वोटिंग के थ्रू. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. फर्स्ट मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी, समानता का अधिकार. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय संविधान में हमें समानता का अधिकार दिया गया है. हमारे संविधान में किसी के साथ जाति पाति, रंग भेद, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इन सब चीज़ों को लेके कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है. संविधान में सब नागरिक एक समान है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन, राइट टू प्रोटेक्शन. हमारा संविधान सभी वर्गों को, उच्च स्तर के हैं या निम्न वर्ग के हैं, पिछड़ी जाति के वर्ग है, उन सबको समान सुरक्षा का अधिकार दिया गया है. थर्ड, इलेक्शंस किए जाते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. हर कुछ इंटरवल, कुछ पीरियड के बाद इलेक्शंस किए जाते हैं. और हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं आफ्टर एवरी 5 years. इन इंडिया देयर आर हेल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी 5 years. और इलेक्शंस कितनी पार्टीज लड़ सकती हैं? एक से ज़्यादा, जितनी मर्जी पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन के लिए खड़ी हो सकती हैं. अपनी अलग अलग पार्टीज़ बना के लोग इलेक्शंस के लिए वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं. और हमें दिया गया है, पावर दी गई है हम लोगों को वोट करने की. वोट करने को, राइट टू वोट को हम एक टर्म यूज़ करते हैं, इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसके अंडर 18 साल की उम्र से
यस, लिसन केयरफुली। 18 ईयर्स, 18 साल की उम्र से हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम वोट कर सकते हैं। वी हैव राइट टू वोट। हम अपने पसंद से अपने चुनाव कर सकते हैं। जो इलेक्शंस में पार्टीज अपने अपने लीडर्स बनाती हैं, अपनी पसंद के लीडर को, अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को हम वोट करके आगे सरकार बनाने में उसकी हेल्प करते हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी राइट टू वोट फ्रॉम द एज ऑफ 18। नेक्स्ट इज पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल लेवल्स। हर लेवल में पावर्स का क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, जिसमें सारी शक्तियों को, पावर्स को एक जगह न रखकर फैला दिया गया है, स्प्रेड कर दिया गया हर तरफ। उसका रीज़न है कि एक ही जगह वो सारी शक्तियाँ इस्तेमाल होकर उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। यस, बिकॉज अगर सारी पावर्स एक जगह ही रहती है, एक ही पर्सन के पास, एक ही ऑर्गन के पास रहती हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? उसका गलत फ़ायदा, करप्ट हो सकता है, अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए उन पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा नहीं किया, उसको आगे 3 लेवल्स में डिवाइड किया है, 3 भागों में बांटा है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 डिविजन्स में इसको हमने बांटा है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम कर सके। सारा कार्यभार इन 3 विभागों में अपना अपना अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है। हर विभाग अपना अपना कार्य अच्छे तरीके से करता है, उन्हें अपनी पावर्स पता है कि हमारी क्या पावर्स हैं। अब जो संविधान लिखित रूप में आ जाता है उससे हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज डेमोक्रेसी एंड इट्स प्रिंसिपल्स।